नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 13 को हम देख रहे थे। चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को हमने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 13.5 में है वो क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे आधारित है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए, जैसे इससे पहले आपको समझना होगा कि क्यूबॉइड क्या है। तो क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड आपका पहले किसी भी चीज़ का वॉल्यूम या एरिया जानने से पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना है कि वह किस प्रकार का है। तो क्यूबॉइड को अगर हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में देखें तो एक तो होता है कि इस प्रकार का आपका सीट होता है जो लेंथ और जिसका विड्थ अलग अलग होता है। तो लेंथ हो गया और विड्थ हो गया। फिर इसी माप का सीट इस पे अगर और रख दिया जाए, फिर और रख दिया जाए, तो एक हाइट को गेन कर लेता है। और अगर एच हाइट तक गेन किया तो इसमें अब लेंथ विड्थ के साथ साथ एच हाइट भी हो जाते हैं। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप ही सेम रेक्टेंगुलर शेप को, उसके सिमिलर शेप को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं सीट्स को, तो यह एक क्यूबॉइड का रूप ले लेता है। जैसे आप देख लीजिए, फिर से एक बार आपको हम बताते हैं कि एल लेंथ और बी विड्थ का एक इस प्रकार से सीट है आपके पास, और सेम इसी प्रकार के और सारे सीट हैं, और एक के ऊपर एक आप रखते जाएं, तो यह यहाँ पे तो हमें दर्शाना मुश्किल है क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। इसमें लेंथ और विड्थ वाली चीज़ ही दिखाया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके इसकी हाइट को दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर एच हाइट तक इसी सीट को रखा जाए, सिमिलर सीट को, तो वह एच हाइट गेन कर देगा। अगर नहीं भी रखा जाए और इस तरह से आप बॉक्स जैसा देख सकते हैं कि एक हॉलो बनता है बीच में, तो यहाँ पे अंदर हवा रहेगा, सीट नहीं रखा है, तो इस प्रकार भी आपका क्यूबॉइड बन सकता है, तो जिसमें अंदर कोई सामान हम रख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा उतना इसमें ज़्यादा सामान रख सकते हैं। तो एक खोखले क्यूबॉइड को बनाया जाता है कुछ रखने के उद्देश्य से। जैसे आपका बॉक्स है, बॉक्स में देखिए नीचे इसका बेस होगा एक रेक्टेंगुलर शेप का, और एक हाइट गेन करेगा। ये एक हाइट ये इस प्रकार से गेन करेगा, और उसके बाद फिर से यही रेक्टेंगुलर टाइप का यहाँ पे होगा। अब इसमें टोटल सरफेस कितने होते हैं, तो टोटल सरफेस हमने देखा पिछले क्लासेस में। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। जो आप लूडो खेलते हैं तो डाइस में जितने सरफेस होते हैं उतने ही सरफेस यहाँ पे है। आप माचिस की डिबिया को देख सकते हैं, वो आपका परफेक्ट क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। अब इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? तो जो बेस कोई भी एक सिमिलर शेप का है, जैसे इसका बेस रेक्टेंगल है और ऊपर भी रेक्टेंगल ही चलता आया है, कहीं पे डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कहीं पे पतला नहीं हुआ है, कहीं पे मोटा नहीं हुआ है, जो शेप बेस में है वही शेप ऊपर तक है, तब ऐसे फिगर का क्या होता है कि बेस का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसको जब हम निकालते हैं तो ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। क्यों होता है? तो देखिए, बेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा वो इसमें उतना ज़्यादा सामान हम रख सकते हैं। दूसरा, हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसमें सामान रख सकते हैं। यानी कि बेस के एरिया और हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा क्या? देख लीजिए, इस प्रकार से अगर है तो एरिया ऑफ बेस तो इसका हो जाएगा L इंटू बी, और हाइट हो जाएगा H। तो इस प्रकार से वॉल्यूम हो गया आपका L इंटू बी इंटू H।
आप देख सकते हैं। तो कोई भी क्यूबॉइड है एल, बी और एच, यह उसका लेंथ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। सेम इसी प्रकार क्यूब के केस में क्या होगा? क्यूब में क्या होता है? क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड है जिसका एल, बी और एच यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होता है। और जब तीनों बराबर होगा, मान लिया कि तीनों ए के बराबर है, एक क्यूब है इस प्रकार का, और इसके साइड्स का जो लेंथ है, किनारों का जो लेंथ है वह ए के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? जैसे सेम आप क्यूबॉइड में सोचे थे, इसका वॉल्यूम होता है एल, बी, एच। अब देखिए ये तीनों यहां बराबर हैं, अगर तीनों ए के बराबर हो तो ए गुणे ए हो जाएगा। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। ए को आपस में ही ए गुणे ए करना है, तो ए क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यू, जहां ए इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, जहां एल, बी और एच क्रमशः उसके लेंथ, विड्थ और हाइट हैं। तो आइए अब इसी सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और फिर इसके हल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडिकल टैंक। क्यूबॉइडियल टैंक है एक जिसका कैपेसिटी है 50,000 लीटर। यहां पे देखिए कैपेसिटी क्या लिखा है? 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक। विड्थ निकालना है। यहां पे क्या दिया गया है आपको? डेप्थ एंड लेंथ। लेंथ दिया गया है 2.5 मीटर और डीप दिया गया है 10 मीटर। तो इसका आपको विड्थ निकालना है। लेंथ और हाइट दिया गया है, विड्थ निकालना है। वॉल्यूम देखिए यहां लीटर में दिया गया है, तो 1 लीटर क्या होता है ये आप समझिए पहले। 1 लीटर हमने समझाया था कि 10 मीटर के क्यूब, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर हाइट और 10 सेंटीमीटर विड्थ, यानी कि 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम हो जाएगा। अगर ऐसा ना भी हो तो 5 सेंटीमीटर अगर इसका विड्थ है और 2 सेंटीमीटर वो होगा 10, और अगर 100 सेंटीमीटर हो जाए वो इसका लेंथ, तो ये भी डायमेंशन हो सकता है। यानी कि पूरा डायमेंशन मिलके हमको चाहिए 1000 क्यूब सेंटीमीटर, तब यह कहलाता है 1 लीटर। यानी कि 1 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1 लीटर कहते हैं। अब यहां पे देखिए यहां है 50,000 लीटर, तो 50,000 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? अब सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो मीटर में क्या है? 1 मीटर गुने 1 मीटर और गुने 1 मीटर। यह देखिए कितना होगा? मीटर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर और गुने 100 सेंटीमीटर। तो यह कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 गुने 10 टू द पावर 2 और गुने 10 टू द पावर 2। देखिए 2 अगर आधार एक है, पावर अलग अलग है, तो 10 टू द पावर कितना होगा? 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, यानी कि यह हो जाएगा 10 6 टाइम्स। तो इस प्रकार आपका यहां पे लिख सकते हैं आप कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसी को बोलते हैं आपको 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां 50,000 लीटर लिखा हुआ है। अब 1 लीटर में कितना होता है?
1 लीटर में आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना लीटर होगा, देखिए, तो यह होगा आपका 10⁻3 लीटर। मतलब ये हो जाएगा, देखिए इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे 1 लीटर से, तब यह हो जाएगा 10⁻6 और नीचे 10⁻3, तो 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3 यानी 10⁻3 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब जो होता है, हम यहाँ पे सारांश पे पहुंचे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब बताइए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो यहाँ पे 50,000 लीटर कितना होगा, 50,000 लीटर आपका 50 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया गया है वो दिया गया है 50 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम है कितना, तो लेंथ विड्थ और हाइट में से हम आपको लेंथ और हाइट तो दिया गया है, तो 2.5 इंटू 10। अब यहाँ पे हाइट दिया गया है, विड्थ निकालना है इंटू बी। अब यह जो होगा वो 50 के बराबर होगा, यानी कि 2.5 इंटू 10 यानी 25, 25 बी इज इक्वल टू 50। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 25 बी इज इक्वल टू 50। तो बी कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 25 यानी 2, तो बी हो गया आपका 2 मीटर। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को बनाते समय हमने ध्यान दिया कि 50,000 लीटर का पहले निकाले कि कितना सेंटीमीटर कितना मीटर क्यूब होता है। तो 50,000 लीटर जो होता है वो आपका होता है 50 मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो 50,000 लीटर 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। यह चीज हमने ध्यान में रखा। फिर हमने लगाया फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, जिसमें हमें एल और एच मालूम था और बी निकालना था। तो आइए देखते हैं ये सवाल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए है कि लेट द विड्थ ऑफ टैंक बी, देन क्या है, बी हमने इसको माना विड्थ ऑफ द टैंक, लेंथ एल, हाइट एच, देन लेंथ और हाइट रिस्पेक्टिवली दिया गया है 2.5 एंड 10। वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, तो 2.5 इंटू बी इंटू 10। अब आगे देखिए 25 बी मीटर क्यूब, कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है, तो 25 बी मीटर क्यूब इज इक्वल टू 25,000 बी, यानी कि इसको मीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर बी लीटर 25,000 बी लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे इसका 25,000 बी लीटर लिखा गया। अब 25,000 बी इज इक्वल टू 50,000, तो बी हो जाएगा 2 और देयरफॉर द विड्थ ऑफ द टैंक इज 2। हमने ये निकाला था कि 1 मीटर क्यूब कैसे 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर हाइट वाला जो क्यूब होगा वह 1 लीटर का होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पे विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड, एक आदमी के लिए चाहिए 150 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना है कि इट हैज़ ए टैंक मेजर्स ऑफ 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। यहाँ पे देखिए 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर, ये है आपका टैंक। अब इसका वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, 20 और 50 कितना होगा, तो 300 और इंटू 6 तो हो जाएगा ये 1800
1800 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ गया? 1800 मीटर क्यूब। अब 1800 मीटर क्यूब आपका हो गया इसका कैपेसिटी। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, जो हमने पिछले प्रश्न के दौरान देखा। तो इतना मीटर क्यूब कितना लीटर हो जाएगा? तो 1800 इंटू 1000, तो हमारे पास कितना लीटर है? तो 1800 और इंटू 1000, इतना हमारे पास है। अब है कि 4000 पॉपुलेशन है एंड ईच को चाहिए 150 लीटर, तो 4000 इंटू 150, ये आपका चाहिए एक दिन का, पर हेड पर डे। अब कितना दिन ये वाटर चलेगा? तो इतने से इतने में डिवाइड कर देंगे, तो ये 150 कितना होगा? 15 4 जा 60, 60 पे 3 और एक 4 बार शून्य बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था 1 इतना, फिर 1000 और फिर नीचे हमने किया 60 पे 3 और एक 4, 3 1 4, तब ये कितना आंसर आएगा? देखिए 3 शून्य 3 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, 6 3 जा 8, यानी 3 डेज का है ये आपका। आप देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपका ये है टैंक का कैपेसिटी। देखिए गिवन टैंक 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर, LBH, देन 20 15 6 को गुणा किया हमने तो आया 1800, फिर ये हो गया मीटर क्यूब को हमने 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, जो हमने आज के वीडियो के शुरू में ही दिखाया है कि कैसे होता है। ये इस कंसेप्ट पे है कि 1 सीसी जो होता है, जो सीसी होता है वही लीटर होता है, तो 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी 10 सेंटीमीटर के क्यूब जो होता है उसी को हम 1 लीटर बोलते हैं। तो 1000 सीसी को 1 लीटर बोलते हैं। तो अब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो आपका आ गया कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आगे देख लीजिए यहाँ पे 1800 मीटर क्यूब आ गया, तो 1800 और फिर 3 और इसमें जीरोज आ जाएंगे, 1800 मीटर क्यूब। इसका मतलब हो गया कि 1800 और 1 मीटर क्यूब होता है 1000, तो गुणा 1000, इस तरह से इसको बदल देंगे हम लीटर में। मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब इस प्रकार यही आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और इसको कैसे हमने लाया है ये वीडियो के आज के शुरू में ही हम यह डिस्कस कर दिए हैं। फिर देखिए यहाँ वाटर कंजप्शन कितना होगा, तो वाटर कंजप्शन जो हमारा होगा वो 4000 इंटू 150, एक आदमी को 150 लीटर चाहिए एक दिन में, तो 4000 इंटू 150। अब दोनों को सोल्व करके यहाँ पे देखिए दोनों को भाग, तो ये आ गया 60 पे फिर 4 बार शून्य, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 4 1 5, 10 टू द पावर 5, यानी 6 लाख लीटर है। 6 लाख लीटर आ गया, और वो कितना था? वो था आपका 1800, इस पे 3 शून्य, मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज किया। अब अगर n आदमी को मिलेगा तो n इंटू 6 लाख, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिस वन। देख लीजिए, तो इस तरह से आपका दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 डेज आ जाएगा। देख लीजिए 1800, इस पे 3 बार 0 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 6 लाख, 2 2 4 एंड 1 5। अब दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 जा 13, तो 3 डेज आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को यहाँ पे देखा। अब आगे के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 8 को हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।